डालने पड़ेंगे। इंटेलिजे अगर आपको करना है तो पैरेलली कर सकते हो। स्क्रीन शेयर करो, आप हो गया वर्क स्टार्ट किया। आर्टिफैक्ट डाउनलोड करता है ना ये, तो ये थोड़ा स्लो दिखता है। चलिए, फाइल्स डाउनलोड करता है सर्वर से, फिर इंस्टॉल करता है, तो डाउनलोडिंग में टाइम लगता है। चलिए, जब तक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जावा के साइड बाय साइड होता रहेगा, फिर इस पे हम आ जाएंगे, ठीक है। तीन ऑफ के बाद। तो लास्ट टाइम में क्या डिस्कस किया था? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड इक्वल्स। आपने प्रोग्राम बनाए थे और मैंने बोला था कि ऑनलाइन आईडी पे यू कैन क्लिक अ प्रोग्राम। कहीं कंफ्यूजन हुई? नेहा, नेहा बेसिक्स क्लियर थे? वेरिएबल्स। नेक्स्ट चेक कमेंट। ये प्रोग्राम हमने डेमो डॉट जावा बनाया था, इसको फिर से एक बार रन करते हैं, ठीक है। सेव ग्रेटर देन भी हमारा रन हो रहा है। अब सिर्फ आपको इतना फोकस करना है, ठीक है, ये ऊपर क्यों लिखा है और क्लासेस क्यों बनी, इसको भी इग्नोर करना है। तो हम एक प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। हमने ये स्टेटमेंट लिखी, हम एक और लिख रहे हैं। ठीक है, दो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है यहाँ पे, मैं इसको रन करता हूँ, दोनों रन हो रहे हैं। ठीक है, सपोज ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट या ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट मुझे कमेंट करना है। कमेंट का मतलब होता है कि मैं कंपाइलर को बोलूँ कि वो इस लाइन को स्किप कर दे, इस लाइन को वो अब रीड ना करे, लाइक दिस। आप इसको सिलेक्ट करो, स्लैश कंट्रोल स्लैश से आप कर सकते हो, या मैन्युअली आप यहाँ पे दो स्लैश लगा सकते हो आगे ऐसे। तो देखो ये ग्रीन में आ गया, इट मीन्स कंपाइलर इस लाइन को रीड नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। वे एग्जीक्यूट नहीं होगी तो लिखी क्यों है? लिखने का पर्पस होता है, सपोज अगर हम यहाँ पे कमेंट करें तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी। अब ये प्रोग्राम एरर नहीं देगा, क्योंकि ये लाइन कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा। एरर कौन देता है? कंपाइलर देता है। और ये जब रन ही नहीं कराना है तो हमें लिखना क्यों है? हमें इसलिए लिखना होता है कि भी हम लॉजिक लिखें और लॉजिक को एक्सप्लेन कि व्हाई वी हैव रिटन दिस लॉजिक, दैट इट गेट इजियर फॉर नेक्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन दिस। इसलिए कि अगर कोई और पर्सन वर्क कर रहा है, पैरेलली कोई वर्क कर रहा है, तो मैंने ये लॉजिक क्यों लिखा है, व्हाट आई एम ट्राइंग इन दिस कोड, वो आप ऊपर मेंशन कर सकते हो। वी आर जस्ट सेइंग गुड मॉर्निंग हियर, ठीक है। तो अभी तो बहुत सिंपल सा दिख रहा था कि मैंने प्रिंट किया है, बट कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती, कहीं से डेटा लाता, उसको मैनिपुलेट करता,
और कुछ 8-10 लाइन का कोड होता और ऐसा कोड होता तो मैंने स्पेसिफिक लिखा है अलग से, तो मैं इस पे नोट डाल सकता। ये नोट के लिए होते हैं। कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन जावा कोड, मेक इट मोर रीडेबल, लाइक दिस इज अ कमेंट। ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, ये लाइन प्रिंट होगी। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा, सपोज अगर मैं ये लिखना बंद कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में तो हम लिख ही नहीं सकते ना, तो इसको हम ऐसे कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, आपका हो गया लॉन्च। ठीक है, करुणा का सेटअप हो गया है, तो करुणा एक बार स्क्रीन शेयर करना। तो विल गेट दिस स्क्रीन, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट नेम, लास्ट में एक मिनट, लास्ट में ये बॉक्स का अनचेक करना है, मॉड्यूल वाला, लास्ट वन, दिस वन को ध्यान रखना है आपको कि ये मॉड्यूल, इसको अनचेक करना है। एंड नेक्स्ट, फिर फिनिश। तो आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस, टेस्टिंग प्रोजेक्ट। इसको आप ओपन करो। इसके अंदर देखो ऑलरेडी जेआरई आ गया है। लाइब्रेरी सोर्स में जाओ, ये फाइल्स हो गई, फाइल्स हो गई जावा की। तो ये हेल्प आईडी कर रहा है कि वो सारी फाइल्स आपको दे दे रहा है। सोर्स पे राइट क्लिक करो, सोर्स पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू, टॉप में न्यू, न्यू। अब यहाँ पे एक क्लास बना दो, क्लास। ठीक है, क्लास का नेम दे दो, डेमो सपोज। भी कहीं और क्लिक मत करना, डेमो। पर पैकेज का ऑप्शन भी है, आपने पैकेज क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे आप पैकेज का नाम भी दे सकते हो, प्रैक्टिसिंग जावा सपोज। स्पेस नहीं आना चाहिए, तो फोल्डर नेम, ओके। फिर अब आपको मेन बनाना है इस क्लास को, तो नीचे देखो, इसके नीचे, और विच मेथड सर्व्स लाइक टू क्रिएट, तो हमें मेन मेथड क्रिएट करना है। चेक करो उस बॉक्स को। हाँ, ठीक है, देन यू फिनिश, उसको रहने दो, फिनिश। जावा में उसको ऊपर प्रैक्टिसिंग जावा फोल्डर बन गया। पूरे प्रोजेक्ट में एक मेन क्लास होनी चाहिए, जो आपका एंट्री पॉइंट होगा, और एक ही मेन क्लास होगी। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट का एक मेन गेट होता है ना, तो ये मेन गेट है। वहीं से कंपाइलर पिक करेगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख के टाइप करके, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तो रन कर सकते हो। एक बार लिखो सिस्टम दो आउटपुट प्रिंट एलएन, लाइन नंबर 6 को हटा दो, एक कमेंट कर रखा है देखो, टू जनरेट मेथड। नीचे आप लिख दो सिस्टम। सिस्टम में एरर दे रहा है क्योंकि क्लास का नेम एस से स्टार्ट होता है, आपने स्मॉल लिया है। सिस्टम का एस, सिस्टम डॉट, डॉट के बाद सिर्फ लिखो आउट, ओ यू टी, आउट। आ गया वो आउट, तो डबल क्लिक कर लो उस पे। फर्स्ट वन, डॉट, नहीं डॉट पूरा नहीं लिखा है ना आपने, डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, एल एन। ठीक है, अब डबल कोट्स के अंदर आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है। राइट क्लिक करो उस पे, रन एस जावा प्रोजेक्ट, रन एस जावा एप्लीकेशन, सेव एंड लॉन्च। ठीक है, ओके पे क्लिक कर, ओके पे क्लिक कर दो।
फिर से करो एक बार। सेलेक्ट ऑल। माय नेम इज करण। यहाँ पे आप प्रोग्राम अपना बना सकते हो, ठीक है। नमन ये हो जाएगा, सॉरी शशांक ये हो जाएगा। नेहा समझ। ओके, या यू कैन स्क्रीन ऑफ करना। आप अपडेट कर लो उसको, नए एडिटर को अपडेट कर लो नए। ओके, विजिबल है। आपने इंटायर स्क्रीन की है? नहीं नहीं, शेयर नाउ पे जब आपने क्लिक किया था मेरे को सिर्फ आपका वेब पेज दिख रहा है, डेस्कटॉप नहीं दिख रहा है। आपको इंटायर स्क्रीन करनी है। शेयर पे जाके इंटायर स्क्रीन एंड देन यू हैव टू शेयर। या ठीक है, मिनिमाइज कर अपने ब्राउजर को। हाँ मुझे दिख रहा है ये। तो इस पे आपको फाइल में जाके ऊपर फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। और प्रोजेक्ट नेम दो। स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा अभी। इसमें जो मॉड्यूल वाला ऑप्शन है ना, इसको ऑफ कर दो, मॉड्यूल। हाँ ये क्रिएट न्यू मॉड्यूल इनको, हाँ जावा। ठीक, फिनिश। तो ये आपको प्रोजेक्ट बन गया, इस पे हॉस्टल बन गया वहां पे देखो क्लियरली। नहीं, अब हाँ इसके अंदर जाओ। सोर्स बन गया है ना, सोर्स के अंदर राइट क्लिक करो, न्यू क्लास बनानी है हमें, क्लास। पैकेज का नाम एप्टोन आप चेंज करना चाहते हो, पैकेज का नाम तो कर सकते हो ऊपर सेकंड लाइन में, ठीक है। और इस पे मेन कर दो और क्लास का नाम दे दो कहीं पे, डेमो आ रही है, ठीक है। नेम आ रहा है डेमो, इफ यू वांट टू, ठीक है। फिनिश कर दो। तो ये डेमो क्लास आ गई, उस पर राइट क्लिक करके यू कैन रन इट। ठीक है, इसमें ज्वाइन कर रखा है। ठीक। नहीं अभी आपको फोकस करना है देखना। कमेंट क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। सिंटेक्स जो भी हम लिख रहे हैं ना जावा का प्रोग्राम, दीस आर कॉल्ड सिंटेक्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्लियर है अब हमें? डेटा टाइप, डेटा टाइप एक्सप्लेन किया था, दिस 5 डेटा टाइप क्लियर हो गया, ठीक है। तो मुझे ज्यादा डीप नहीं जाना डेटा टाइप्स में, क्योंकि ये कितने यूज होते हैं। कास्टिंग लास्ट में पढ़ेंगे। कास्टिंग का मतलब होता है डेटा टाइप को चेंज करने से, अभी आपने पढ़ा है। तो मेरे पास, हम कास्टिंग पढ़ रहे हैं, ओके। टाइप कास्टिंग। तो मेरे पास एक डेटा इंट ए इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। और मैंने एक डेटा लॉन्ग बी इक्वल टू 34 बना रखा है। जो ए की कैपेसिटी होती है वो एक पार्टिकुलर नंबर तक होती है, लाइक 8 डिजिट, क्लियर। सपोज डेटा टाइप इंट है, 4 डिजिट है। इंट का कहीं पर डेमो दिया है,
पोस्ट करो यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, ये आ रहा है इसमें, अब ये नंबर नहीं आ रहा है, ये इसकी लेंथ से ज्यादा हो गया। ठीक है, अभी कहाँ तक आता है? कहाँ तक भी नहीं है। ये नंबर इसमें आ जाएगा। तो एक लेंथ होती है इसकी, साइज होता है 4 बाइट का। इन इंट में इतना बड़ा नंबर आ सकता है, ये आ सकता है। नहीं नहीं, ये 4 बाइट का है। ठीक है, यहाँ से लेके माइनस और पॉजिटिव तक इतनी, अगर इतनी वैल्यू हम रखें। ठीक है, हमें कॉमा हटाना पड़ेगा। यहाँ तक कि कोई एरर नहीं देगा। एक भी वैल्यू बढ़ा दी, अभी नहीं ले पाएगा। ठीक है? ये इसकी मैक्सिमम लेंथ है। अगर मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग बना दिया, क्लियर है? दोनों डेटा टाइप, ये डिफरेंट डेटा टाइप है। ये क्लियर है? क्या मैं ए इक्वल बी कर सकता हूँ? क्या कह रहा है? ए में, सॉरी अभी मेरे को पहले बी लॉन्ग इक्वल ए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या होगा इसका मतलब? बी को प्रिंट करते हैं, आउटपुट क्या आएगा बी का? तो समझो क्या किया मैंने, दोनों अलग अलग टाइप के डेटा टाइप थे। हाँ, ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो इंट और लॉन्ग है दोनों नंबर को स्टोर करते हैं, डिफरेंस है उनके साइज में। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं, अब ये मुझे एरर दे रहा है, साइज में डिफरेंस, बी लॉन्ग है ए है। इससे क्या समझ में आ रहा है? गुड, इंट, हाँ, इंट ये 4 बाइट का है। ठीक है, ये अगर इससे भी ज्यादा वैल्यू लेनी है तो ये 8 बाइट का, 8 बाइट का आता है। 32 बिट में जाता है वो। ये क्लियर है? सर मैं जावा में स्मॉलर को बिगर वैल्यू में रखूंगा, और ये मेरा 5 लीटर का कंटेनर है। ठीक है, 4 लीटर का है सपोज करो, और ये कितना है? ये 8 लीटर का है। 4 लीटर की वैल्यू जो भी है, अगर 8 लीटर में करूंगा मैं तो आ जाएगी। क्योंकि इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट, ये जावा खुद से कर देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ने चेंज कर दिया, इंट को लॉन्ग में कर दिया। अगर हम छोटी वैल्यू को बड़े में ले जा रहे हैं तो वो अपने आप कर देगा। अगर एक्सप्लिसिट करना है, हमें जानबूझ के उस इसमें 8 लीटर से 4 लीटर में आना है, तो हम ये एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं। उस यहाँ पे वैल्यू अगर बी की वैल्यू कितनी है, 23941 है, इतनी तो आराम से ए में आ सकती है ना। तो फिर आ नहीं रही है, क्योंकि उसका साइज ज्यादा है। बट टेक्निकली नहीं आ सकती, बट हम इसको ला सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें आगे इंट, जो कन्वर्सन देखते हैं, राइट, आपके आगे बस इंट लिख देना, मैं लिख ही देता
और टाइप कास्टिंग, लाइक दिस, इन ब्रैकेट्स ऐसे आएंगे, लाइक आगे मैंने लिख दिया इंट। एक जो लॉन्ग है उसको इंट में कन्वर्ट कर दो तो वो आसानी से ए में आ जाएगा। क्लियर है? मुझे यहाँ पे इंट लिखना पड़ा, क्यों? क्योंकि मैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, कि हम खुद से जानबूझ के एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पॉसिबल है। अगर मैं अब ए को प्रिंट करूंगा, ए की वैल्यू क्या आएगी? 23941, जो क्या इंट में है। तो एरर नहीं आ रहा है, देख रहे हो आप लोग? दिस इज कॉल्ड कास्टिंग। कास्टिंग का कौन सा टाइप है? एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट अपने आप हो जाता है। सपोज आप वाइडनिंग ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिट बोलते हैं इसको। बाइट को शॉर्ट में कैर इंट लॉन्ग फ्लोट डबल में जाओगे तो अपने आप हो जाएगा। अगर आपको डबल, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उसको फ्लोट में करना है, ये डबल का मतलब होता है 8 बाइट सेक्शन नंबर, ये 4 बाइट सेक्शन नंबर, ये 8 बाइट इंटीजर नंबर, 8 बाइट, सॉरी 4 बाइट, हाँ, कैर शॉर्ट बाइट। ठीक है? इतना ऑटोमेशन में नहीं आता, बस आपको ये रखना है कि स्ट्रॉन्ग लॉन्ग इंट कैसे काम कर रहा है। बाइट कन्वर्सन बहुत ज्यादा नहीं होता है इसमें, बाइट में हम काम नहीं कर रहे होते हैं ज्यादातर। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट है तो आपको पता होना चाहिए। लाइक दिस, इंट लिया, डबल लिया, इंट को डबल में किया, आ जाएगा। अगर इसका उल्टा होता, डबल लिया है, ये इंट में आता, ठीक है? तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता इंट, डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। और अगर बड़ी वैल्यू होती, सपोज इसमें और वैल्यू बड़ी आ सकती है। अभी बता रहा है, देखो। लॉन्ग, बड़ी वैल्यू आ सकती है इसमें, 8 बाइट ही इसमें दिया गया होगा, लाइक दिस, ये नंबर है। मतलब स्क्रॉल किया हमने, इसी के नीचे प्रिमिटिव डेटा टाइप, लॉन्ग में इतना बड़ा नंबर आ सकता है। ये तो हमने एक वैल्यू ऐसे ली है फ्रैक्शन में, फ्लोट, इससे और ज्यादा समझ में आएगा। बी स्मॉल एफ, क्या इसमें श्योर है? डबल टू फ्लोट, कुछ गड़बड़ हो रही
ठीक है, हमने एक नंबर बनाया फ्लोट, इंट बी इज इक्वल टू नंबर दे दिया, दोनों नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो सर अब मैं चाहूँ बी इज इक्वल टू ए, दोनों डेटा टाइप मिसमैच है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, फ्लोट है। अगर मैं इसको आगे इंट में कन्वर्ट कर दूं, क्लियर है, तो बी में मैंने ये वैल्यू को लिखा, तो इसमें पॉइंट है, ये प्रॉपर इंटीजर वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, वो हटा देगा। देखो बी को प्रिंट करना है, क्या हुआ, 2 3 5 5 6, इसने इस डिजिट को ट्रंकेट बोलते हैं, इसको ट्रंकेट कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई फ्लोट वैल्यू है तो इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं और ये लास्ट वैल्यू है ये हट जाएंगी, इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू रहेगी, कि फ्रैक्शन वैल्यू हट जाएगी। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लियर है, क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, कि आप एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे डेटा टाइप में, वो पॉसिबल है, आप आगे बता दो। क्लियर। नेक्स्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स होते हैं सिंबल्स जो हम यूज कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। पहला है ए प्लस बी। ठीक है, ये आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के टाइप है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। मॉडुलस ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, मॉडुलस का बता देता हूँ। मॉडुलस होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। जब भी आपको मॉडुलस करना है, सपोज 15 मॉडुलस 4 करेंगे, क्या आंसर आएगा, नहीं डिवाइड नहीं, मॉडुलस प्लस रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 16 तो नहीं कर सकते, 3 टाइम्स 12, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, मॉडुलस रिमाइंडर निकालने के लिए सपोज यहाँ पे है 15/3, और यहाँ पे आप ए मॉडुलस बी, नहीं अच्छा हाँ 3 से कर रहे हैं, कितना आएगा 0। अगर यहाँ पे 2 से करें 1। ठीक है, 4 से करें 3। ठीक है, तो मॉडुलस कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो मॉडुलस से क्या होता है, आप ऑड इवन का प्रोग्राम बना सकते हो। ऑड इवन, आप कोई भी नंबर दोगे, ठीक है, वो बता देगा आपको कि नंबर ऑड है या इवन है। कैसे, ऑड इवन क्या कैसे बताते हैं हम, नॉर्मल मैथ में बताओ। हाँ, ठीक है, रिमाइंडर क्या कर रहे हैं कि डिविजिबल बाय 2 एंड रिमाइंडर इज 0। ठीक है, सपोज कोई नंबर लिया है हमने, इन ए इज इक्वल टू 15, 15 लिया सपोज, इफ ए मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है, दिस मीन दिस इज इवन नंबर।
दिस इज इवन नंबर। क्लियर? एल्स क्लियर है? लेट्स सी क्या देता है आंसर, ऑड दे रहा है, चेंज कर दे, 59 ऑड, 9 ऑड, 90 इवन। तो प्रोग्राम हमारा डिटेक्ट कर पा रहा है कि आपने इवन नंबर लिया है या ऑड। क्लियर? दिस इज मॉड्यूलर। इंक्रीमेंट, कभी कभी हमें वैल्यू को +1 करना है। बोस भी बता, क्या आंसर आएगा? 90। ठीक है, अगर इसको नहीं लिखना है आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, ए एस प्लस। क्या आंसर आएगा? क्यों? 92। एक बार मैंने प्लस किया है फिर ये किया है, दोनों कमांड चलेंगी ना। क्लियर? तो कभी हम लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस भी कर सकते हैं। एक बार मैंने प्लस किया एक बार माइनस किया, वैल्यू क्या है? 90 है, 90 रहेगी। डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो ये हम कभी कभी कैलकुलेशन या लॉजिक लिखेंगे प्रोग्राम में, इनको यूज करेंगे। तो ये क्या है? ऑपरेटर से कैसे ऑपरेटर है? अर्थमेटिक। क्लियर? फिर है जावा असाइनमेंट, तो वैल्यू को असाइन करने का काम आता है, इक्वल टू। क्लियर? आप ए इक्वल ए प्लस या 5, क्या होगा इसमें? ए की वैल्यू कितनी है? 90, 90 प्लस 5, 95, और फिर 95 असाइन कर दो किसको? ए को, तो 95 हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे शॉर्टकट में भी ले सकते हैं, ए प्लस इक्वल 5। ये थोड़ा फास्टर चलता है, 90 पर काम सेम नहीं है। ठीक है, ऑटोमेशन में स्पीड नहीं चाहिए तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा। क्लियर? तो क्या करता है कि 90 को उठा के लाएगा, 5 ऐड करेगा और फिर एक को असाइन कर देगा। तो वो क्या करता है, वो जो वैल्यू है उसमें जाके 5 ऐड कर देगा। तो कह रहा है कि ए में प्लस जाके 5 ऐड कर दो। ये थोड़ा सा फास्ट काम करता है। ठीक है, ये वैल्यू को फैच करता है फिर असाइन करता है, थोड़ा सा स्लो, और माइनस का डिफरेंस आता है। Clear? ये ज्यादा रीडेबल है तो आप इसको प्रेफर करते हैं। क्लियर? सेम ये मल्टीप्लाई मॉडुलस के लिए भी है। क्लियर? ये x+3 x-3 एक्स मॉड्यूल परसेंटेज, अभी एंड और इन पे आते हैं। ठीक है, फिर है कंपैरिजन ऑपरेटर, कि आप दो वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। जो ये रिटर्न करते हैं ना, ये इंटीजर रिटर्न करते हैं, जो वैल्यू आपने ऑपरेटर में की है, ये आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करे।
बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। ओके, हमने एक्स को देख लिया, वाई की वैल्यू है तो वो बड़ा है नहीं, हम ये ऑपरेटर लगा देंगे। ऑपरेटर लगा, इंट ए इज इक्वल टू 190, इंट बी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ए इज ग्रेटर देन बी, तो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम इफ में यूज कर रहे थे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर, ठीक है, अगर ऐसा प्रिंट होगा, नहीं हो रहा है क्योंकि बी ग्रेटर, ये क्या आ रहा था यहाँ पे, ट्रू आ रहा था, अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं तो ये हमेशा प्रिंट होगा, वो इवेल्युएट ही तो कर रहा है। ये चीज समझ में आई, फिर से देखो, ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू, इफ, अगर इसके अंदर की कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन करता है, अगर मुझे यहाँ पे ट्रू कर दूं, मैं खुद से कर दूं, ठीक है, तो ये तो हमेशा रन होगा। ऐसा करते नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। ये चीज क्लियर हुई, ये जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ये क्या रिटर्न कर रहा है, या फॉल्स कर देंगे, नीचे वाली लाइन तो वो कभी प्रिंट नहीं करेगा इसको। अब ये कहेगा कि ये रीचेबल ही नहीं है, आपने कोड तो लिख दिया, ये कभी रीचेबल ही नहीं है, नहीं, डेड कोड, प्रिंट भी नहीं करेगा, ये डेड कोड हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो कंपाइलर कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो आपने लिखा ही क्यों है, क्लियर। ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, आप कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हो, डबल इक्वल टू, दोनों वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, ए बी, ऐसा है ट्रू या फॉल्स, क्लियर, ये फॉल्स आएगा, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और एक वहां पे एक वो भी था, एक नोट, अभी आते हैं, तो आंसर आएगा ग्रेटर देन बी फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन, हाँ ट्रू आएगा कि इक्वल टू लगा लिया। फिर ये डिफरेंस है ग्रेटर देन में और इक्वल टू में, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन भी चेक करता है, ठीक है। क्लियर, ये क्लियर हो गया, इक्वल टू क्लियर हो गया, अभी नॉट इक्वल पे भी आते हैं, ग्रेटर देन क्लियर हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल टू, जब आपको कंपेयर करना है ए इज नॉट इक्वल टू बी, कभी कभी नॉट स्टेटमेंट भी आती हैं, तो अगर हम यहाँ पे करें ए इज नॉट इक्वल टू बी, अभी क्या आएगा, हो गया, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, आंसर आना चाहिए इक्वल तो है, क्लियर, अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती, अब ऐसे स्टेटमेंट का यूज कहाँ पे होता है, वो, मुझे उन लोगों का डेटा चाहिए जो दिल्ली के नहीं है, नॉट इक्वल टू दिल्ली, तो बाकी जितने भी स्टेट के सब पर आ जाएगा, तो मुझे हर स्टेट को इक्वल टू नहीं करना है, इक्वल टू पंजाब, इक्वल टू हरियाणा, ऐसा नहीं करना है, नॉट लगा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्लियर हुआ, तो इसके ऊपर जो हमने पढ़े थे ना, ये इनको यूज किया हुआ है, ठीक। अभी लॉजिकल ऑपरेटर पे भी आते हैं, फिर कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं लाइक एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, एंड मतलब मुझे अगर ए इज ग्रेटर देन बी एंड
A इज ग्रेटर देन हम्म, C, दो वैल्यू चेक करनी है हाँ, या तो एक बड़ा हो बी से, या या फिर नहीं, और सॉरी, एंड एंड A B से बड़ा हो, और और हिंदी वाला और है, ठीक है, और A C से बड़ा हो तभी आएगा, दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी आएगा। इतनी वैल्यू भी लिख सकते हैं एंड में, B शुड बी ग्रेटर देन C, वैल्यू को कंपेयर करना है। एक से वैल्यू एंड लगा के, एंड मतलब कि सब ट्रू होनी चाहिए तभी, इसमें क्या होगा, फॉल्स। अगर मैं और लगा दूं, और के लिए डबल, ठीक है, अगर इसमें से एक भी ट्रू हो गई, ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है, ए ग्रेटर देन सी है, नहीं है, बी ग्रेटर देन सी है, तो आंसर आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई, एंड और ये आप प्रोग्राम में जब यूज करोगे तब बता सकते। में डाउट है किसी को, ये क्लियर है? नेहा ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग पे बाद में आएंगे, ये क्लास पढ़ेंगे, लूप में आते हैं, क्लियर। सपोज मुझे मुझे कोई भी स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रन करानी, मुझे ये 10 बार प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, तो क्या करूं, ये स्टेटमेंट को 10 बार लिख दूं। प्रिंसिपल जो कोडिंग होती है ना, इसका प्रिंसिपल कहता है DRY, DRY मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ। कोडिंग का मतलब होता है कि आपको ऑटोमेशन वाले काम को, जो रिपीट हो रहा है उसको हटाना है, लेकिन अगर हम कोड में भी रिपीटिशन कर दें तो हमारा लॉजिक नहीं बनता है, क्लियर है। तो अगर कोई कमांड आपको 10 बार 20 बार सेम कमांड चलानी है, एक से ज्यादा बार चलानी है, तो हम लूप का यूज करेंगे। लूप में तीन चीजें होंगी, स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है, एंडिंग वैल्यू और इंक्रीमेंट। आपको इंक्रीमेंट कैसे करना है, मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे 1 2 3 4 10 तक प्रिंट हो, क्लियर, सपोज 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट हो, कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से कहाँ तक जाए, सपोज 15 तक, और इंक्रीमेंट किससे हो, 1 से। क्या मुझे 2 से करना है तो मैं 2 से करा सकता हूँ, तो 1 3 5 आ जाएगा, 4 से करना है 4 से। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं लूप। लूप यूज होता है रिपीटिशन के लिए, कैसे लिखते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, कब तक चले, आई लेस देन 15, और आई प्लस प्लस, प्लस प्लस अभी हमने सीखा था 1 से इंक्रीमेंट करता है, और आई की वैल्यू को अगर हम प्रिंट करेंगे, जहाँ पे सेमी कॉलन, ठीक है, क्लियर है। ये आइट्रेशन जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी है, 1, आई लेस देन 15 है, और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, तो फिर उसके लास्ट में प्रिंट करेगा लाइक दिस। 14 15 क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि लेस देन 15 है, ठीक है। अगर आपको इक्वल टू लगाना है तो आप लगा सकते हो ऐसे, तो 15 भी प्रिंट करेगा, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे एक, सपोज करो
5 इंटू 1 इक्वल टू 5 आ रहा है, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 आ रहा है, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? 5 तो कांस्टेंट है, 1 2 3 इंक्रीमेंट है, और ये कैलकुलेशन हो रही, आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, रिपीटिशन हम कर सकते हैं, तो क्या हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं? 1 2 3 हमारे पास आ रहा था, 5 से मल्टीप्लाई करें तो पहले 5 आए, हमने एक टेबल बना लिया है जिसको हमने वैल्यू 5 असाइन कर दिया है। लाइक दिस। आप बोल रहे हो आप लोग टेबल असाइन करिए, टेबल को भी असाइन करिए 5, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम 5 की वैल्यू मिलती है 1, ठीक है? तो 5 हमने ये वाली कमांड कहाँ पे दी? अच्छा नीचे दी जी आई इनटू टेबल, तो यहाँ पे मेरा इसको 1 मतलब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गई। पहले ये रन करेगा, रन करना अगर आपको देखना है तो डीबगर लगा के ना हाँ यहाँ पे डबल क्लिक किया, ठीक है। ठीक है, हाँ राइट क्लिक, डीबग एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो हर बार यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम डीबग कर सकते हैं। अब इसको अंदर जाना है तो हम यहाँ पे, अभी स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी है? 1। अभी अंदर जाते हैं, स्टेप इनटू, यहाँ पे चले गए, आई की वैल्यू कितनी है अभी? 1। 1। लॉजिक लगाए 10, हाँ ये कैलकुलेट करेगा, आगे गए, हाँ भी हम अंदर पहुंच गए, तो हमें स्टेप ओवर करना था। हाँ ठीक है, 5 प्रिंट हो गया, एक बार लूप चला, दोबारा लूप के अंदर जाना है हमें, हाँ वापस से करेंगे। टेबल में कितना है? 5, आई में कितना आ गया? 2, 2 आ गया ना आई में, दोबारा दोबारा चल रहा है, स्टेप ओवर, फिर 10 प्रिंट कर दिया, अब कितना आएगा? आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो गई है, 2 इज लेस देन 10, तो ये लूप चलेगा, ठीक है। तो कर देंगे 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर 5 को भी 3 हो जाएगा। ठीक है। 3 ठीक है। प्रिंट करेगा, कब तक चलेगा? तब तक वो 10 से लेस देन ईयर। अभी क्या चल रही है वैल्यू? 9 चल रही है, अब कितनी हो गई है? 10 हो गई, लेस देन 10 अभी भी चलेगा, अब उससे जो इंक्रीमेंट किया 11, देखो 11 पे बाहर आ गए लूप से, क्लियर है? तो अगर मुझे ऐसे प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो 5, 5 तो कांस्टेंट है, वो कहाँ से आ रहा है? टेबल से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल, फिर स्टार प्रिंट करना है, स्टार तो स्टैटिक है, प्लस स्ट्रिंग में लिख दिया स्टार, प्लस प्लस कर दिया, फिर 1 2 कहाँ से आ रहा है? आई से आ रहा है, आई, ठीक है, फिर प्लस कर दिया, इक्वल टू, प्लस करते हैं जब हमने तीसरी लाइन दो वैल्यू को, हाँ, इक्वल टू, ठीक है। और आई, चेक द आउटपुट, ठीक है, आउटपुट देखो। अब मुझे टेबल चेंज करनी है, मुझे किसकी लिखनी है? 7 की लिखनी है, लॉजिक लिख दिया, 7 की टेबल लिखनी है, 17 की लिखनी है, लिखना है, रन करना है। तो यहाँ पे देखो जो काम रिपीट हो रहा था, हमने क्या कर दिया? उसको लूप कर दिया, इतने से कोड से इतना ज्यादा हो रहा है। ये क्लियर है? तो यहाँ तक प्रैक्टिस करना है, फिर आगे बढ़े। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इफ एल्स, ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर सारे यूज करके देखने हैं, ठीक है, और लूप्स।
तो 5 6 बेसिक्स हैं ये, तो प्रैक्टिस करना है, बोर्ड पे हाथ सेट करना है, फिर क्लियर है। कल टाइम होगा आपके पास?